नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नई अफीम नीति 2022-23 को लेकर लगातार इंतजार है कि कब ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो। वहीं अगर बात किया जाए तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि अफीम नीति आने वाले कुछ दिनों में जारी हो सकती है। वहीं लगातार किसान नेता इस अफीम नीति बदलाव को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बड़े नेता, किसान नेता सोहनलाल आंजना भी चाहते हैं कि अफीम नीति में बड़ा बदलाव हो। इसे लेकर वित्त मंत्रालय में वे अधिकारियों से मिले थे, वित्त मंत्री से मिले थे और उनकी कुछ चर्चाएं भी हुई थी नई अफीम नीति में बदलाव को लेकर। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरह की चर्चा उनकी हुई है और क्या आने वाली नीति में बदलाव हो सकता है। सोहनलाल जी, किस तरह की चर्चा आपकी वित्त मंत्रालय में हुई? देखिए, भारतीय किसान संघ जो अफीम संघर्ष समिति बनी हुई है देश भर की, एक प्रतिनिधिमंडल का हमारा दिल्ली में मिलना हुआ पिछले दिनों, और उसमें वित्त मंत्री जी से हमने जो सभी तहसीलों से ज्ञापन दिए थे उन्हीं 20 बिंदुओं को लेकर के हमने चर्चा की है। और उसमें मुख्य रूप से जो हमारा मांग थी कि पुराने जितने भी कटे हुए पट्टे हैं किसानों के, चाहे किसी भी कारण से कटा हो, वो 0 औसत पर बहाल किया जाए। एक बात ये थी। दूसरा हमारा उसमें मांग थी कि 8/29 धारा, जिसमें निर्दोष किसानों को, आम लोगों को फंसाया जाता है, भ्रष्टाचार होता है बड़ी मात्रा में, उस धारा को भी देश के कानून से हटाया जाए। और इसके साथ ही विदेशों से जो आयात किया जा रहा है कोडिंग फास्फेट, वो बंद करके और बड़ी तादाद में नए पट्टे जारी किए जाए। इसको लेकर के वित्त मंत्री जी से जो बात हुई, तो वित्त मंत्री जी का यह स्पष्ट कहना था कि हम किसान जो नई नीति जारी करेंगे वो पूरी तरह से किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए करने वाले हैं। और आप निश्चिंत करिए, किसान भाइयों को भी निश्चिंत करिए कि 60% रकबा इस वर्ष बढ़ाया जाने का उन्होंने संकेत किया है स्पष्ट रूप से। जितना रकबा पहले दिया जाता था उसमें 60% रकबा बढ़ाने की बात उन्होंने स्वीकार की है। उसके साथ उन्होंने बड़ी बात एक और जो की है 8/29 धारा को लेकर के, तो उसको लेकर के निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हमें भी जानकारियां मिल रही है, इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, तो हम इस पर संज्ञान लेते हुए इस धारा को हटाने का काम करेंगे आने वाले दिनों में। ये उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है। ये 2 बड़ी बातें मुख्य रूप से सामने आई है। छोटी मोटे जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को हमने उनको लिख करके दिया है। नीति भी बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है। और हमें जो लगा उसमें उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि लुवाई चिराई में रकबा बढ़ाएंगे या सीपीएस पद्धति में रकबा बढ़ाएंगे। ये उन्होंने संशय रखा है। हो सकता है पुराने जितने भी कटे हुए पट्टे हैं वो सीपीएस पद्धति में जारी करने का उनके मूड हो। दूसरा, उन्होंने कहा आने वाले 3 वर्षों में, यानी कि 2022-23, 23-24 और 24-25 में पुराना जितना भी लाइसेंस कटा हुआ है सभी किसानों को लाइसेंस जारी करने की बात उन्होंने कही है। बड़ी बात सोहनलाल जी ने कही है कि आने वाली जो 22-23 से 24-25 से सभी किसानों को अफीम के पट्टे मिल सकते हैं। अगर सोहनलाल जी बात की जाए तो क्या माना जाए कि इनको सीपीएस में मिलेंगे या फिर चीरा और लूनी में मिलेंगे पट्टे? देखो, भारतीय किसान संघ की ओर से हमने कहा है कि सभी किसानों को लुवाई चिराई के पट्टे जारी किए जाए ताकि किसानों का रोजगार अच्छा उनको मिल सके। सीपीएस पद्धति में किसानों को बड़ी दिक्कत यह है कि उनका जो पोस्ता दाना निकलता है उसकी मात्रा वजन में कम होती है, क्योंकि जब तक डोडे के चीरा नहीं लगता है तो पोस्ता में वजन नहीं बढ़ता है, वो फूलता नहीं है। ये उनको हमने बताया है। ये भी उनके दिमाग में बैठी है कि निश्चित रूप से इसमें वजन कम बैठता है तो हम इसमें संज्ञान लेंगे। लेकिन अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि सीपीएस में जारी करेंगे या लुवाई चिराई के करेंगे। हमारी पुरजोर मांग ये रही है कि सारे पट्टे लुवाई चिराई में ही जारी किए जाए। सोहनलाल जी, एक बड़ी समस्या रहती है कि हर बार आपकी सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात की जाए या फिर किसान नेताओं की बात की जाए जो बीजेपी से जुड़े हैं, वे वित्त मंत्रालय में नेताओं से मिलते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और अपनी बात रख के आते हैं। लेकिन जब अफीम नीति जारी होती है तो उसमें सब कुछ परिवर्तन नहीं होता है और अफीम की नीति वही जारी होती है किसानों के विरोध में। क्या कहें, इस बार भी ऐसे होगा या फिर बदलाव हो सकता है? नहीं, इसमें निश्चित रूप से बदलाव होगा। किसानों के हित में काफी चीजें इस बार जुड़ने वाली है, क्योंकि जो सांसद हैं अफीम क्षेत्र से आने वाले हैं, उन्होंने वित्त राज्य मंत्री से लंबी वार्ता की है, उनको भी स्पष्ट किया है। और भारतीय किसान संघ जो किसानों के लिए काम करता है, लगातार 1 वर्ष में 2 बार वित्त मंत्री जी से मिला है, सीधी बात वित्त मंत्री जी से की है और लंबी वार्ता की है। उसका कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम किसानों को मिलने वाला है। तो ये थे सोहनलाल जी आंजना, जो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर वित्त मंत्रालय में अपनी बात रख रहे हैं, अधिकारियों के सामने बात रख रहे हैं, तो किस तरह की परेशानी उनको आती है ये भी उन्होंने बताया। वहीं साथ ही दो बड़ी बात बताई है कि इस बार जो है अफीम नीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कई किसानों को जो है पट्टे जारी हो सकते हैं, वो लूनी में मिलेंगे या सीपीएस मिलेंगे, ये आने वाली वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। इस तरह अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।